यानी कि डिफरेंस एक तो यहाँ का पता किए, फिर यहाँ का और फिर यहाँ का, यानी कि तीनों का डिफरेंस पता कर लिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि भाई साहब हम लोग तो एक चीजें जैसे ही डिफरेंस को पता करते हैं तो तुरंत दिमाग में छटकता है, क्या छटकता है कि यार जितना पहला वाला डिफरेंस है उतना ही दूसरा है और उतना ही तीसरा है, और अगर रहे तो वो भी सारा का सारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जितना एक डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 इक्वल टू डिफरेंस 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा डिफरेंस 3, यानी कि तीनों का तीनों डिफरेंस सेम होगा तो पहला वाले को रख देंगे, दूसरा वाले को और तीसरा वाले को। ठीक है, तीनों डिफरेंस को यहां पर रख देते हैं। तो पहला वाला डिफरेंस में क्या है कि 7 माइनस ए है, ठीक, बराबर बराबर क्या है दूसरा डिफरेंस ये वाला तो बी माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, अब तीसरा डिफरेंस भी रख देंगे यहां पर, तो बराबर तीसरा डिफरेंस ये वाला आ जाएगा 23 माइनस बी। क्योंकि कहा जा रहा है ना, एपी का नियम है ना कि तीनों का तीनों जितना भी डिफरेंस रहता है सारा का सारा डिफरेंस सेम रहता है। तो अगर ये एपी में है, क्वेश्चन में कहा गया ना कि ये एपी में है, तो एपी में अगर ये है तो तीनों डिफरेंस सेम होगा, तो तीनों डिफरेंस को सबसे पहले सेम कर देते हैं, तो तीनों को बराबर कर दिए। अब दो किसी दो को उठा लेते हैं, चाहे तो तुम पहला डिफरेंस और तीसरा डिफरेंस को ले लो, ठीक है, या तो फिर पहला और दूसरा को ले लो, या फिर दूसरा और तीसरा को ले लो, कोई भी दो डिफरेंस को हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहला वाला डिफरेंस को यहां पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पहला वाला डिफरेंस अगर लेते हैं और दूसरा वाले से कंपेयर करते हैं तो दो को किन्हीं को कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो दोनों को अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें वेरिएबल ए है और इसमें वेरिएबल बी है, यानी कि दोनों में वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों में जब वेरिएबल अलग अलग है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल वाला लेंगे तो दो इक्वेशन का हम लोगों को जरूरत पड़ जाएगा, दो इक्वेशन का जरूरत पड़ जाएगा। तो दो इक्वेशन हमें नहीं चाहिए, सेम इक्वेशन वाला उठाएंगे, सेम वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल वाला ये दोनों है, तो इन दोनों को हम लोग उठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2, डिफरेंस 2 और डिफरेंस 3। ठीक है, डिफरेंस 2 और डिफरेंस 3, तो दो दूसरा और तीसरा ये दोनों डिफरेंस को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा डिफरेंस क्या है बी माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा तीसरा वाला डिफरेंस। ठीक है, 23 माइनस बी। ठीक है, अब बी वाले को एक साइड कर देंगे, यानी कि वेरिएबल वाले को अलग कर देंगे और जो न्यूमेरिकल वाला है उसको एक साइड कर देंगे। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस को पहले सजा लेंगे इसको पाउडर क्रीम के साथ में। तो बी है यहाँ का जो का वैसे रहेगा, माइनस बी इधर आ जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 है। ठीक है, और ये -7 उधर जाकर के +7 हो जाएगा, +7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप में 2b इक्वल टू 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में b बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा।